हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछले 2-3 दिनों में लगातार धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। और वो जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, ये जो कंपनी है उसे 272 करोड़ का एक फाइनेंसिंग कंपनी द्वारा करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसे अभी आज के दिन ही एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका जो 2025 का टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जाते जाते हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके प्रोमोटर जो होल्डिंग है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 3 से 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है, मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज भी निफ्टी में लगभग 160 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिला है। हालांकि इसके संदर्भ में 3 पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए भी दिखाई दी है, उसका भी प्रभाव इसको देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है पिछले 5 दिनों में लगभग ये 9 से 10% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। जबकि अगर हम आज की बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल 427 रुपये 80 पैसे में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में हालांकि अभी ये कंपनी 6% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 21% की गिरावट के साथ ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से पूरे वैश्विक मार्केट में उतार चढ़ाव भरा मार्केट देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव भी इस कंपनी पे देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में भी लगभग 23% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। एक साल की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लगभग 18% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और 2022 में ये जो कंपनी है जो 60 रुपये पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल 627% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, अर्थात इसके संदर्भ में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यूज़ 19 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है, और उससे पहले कुछ न्यूज़ें और भी आती हुई दिखाई दी हैं 11 को। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 19 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस हैं वो सैंक्शन करते हुए दिखाई दी है एक कंपनी। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा वो फिलहाल 272 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये फिलहाल 272 करोड़ का सैंक्शन किया जा रहा है, जिसमें ये भरूच में जो प्लान चला रही है, जो प्रोजेक्ट चला रही है ये जो कंपनी, उसके संदर्भ में फिलहाल ये जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें जो 50 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, 75.2 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलावा जो 16.95 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट चल रहा है भरूच में, उसको फिलहाल ये फाइनेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो केपीआई एनर्जी लिमिटेड कंपनी है उसके संदर्भ में 272 करोड़ का एक फाइनेंस अप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पैसे जो है होगा वो फिलहाल जो भरूच में ये जो कंपनी प्रोजेक्ट चला रही है उसमें लगाते हुए देखने को मिलेगी। अब आने वाले समय में जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उससे जो भी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा उसके बाद ये फाइनेंस चुकाते हुए नज़र आएगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो प्रोजेक्ट लेके चल रही है कि 2030 तक 10 गीगावाट का इसे प्रोजेक्ट पूरा कर लेना है, और ये जो प्रोजेक्ट की तरफ आगे लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 20 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसे एक लगभग 15 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के तहत ये फिलहाल उस सेगमेंट में ये प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो जो केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है सन ड्रॉप्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसे ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस सेगमेंट में लगातार ये जो कंपनी है अच्छा कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जो वेरियस क्लाइंट अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर बिजनेस सेगमेंट में ये फिलहाल
प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये किसे मिला है तो पहले ही बता चुके हैं और डोमेस्टिक एंटिटी के आधार पर ये पाते हुए नज़र आ रही है। और ये इसके अलावा ये आगे भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मिला है 15 मेगावाट का, उसे फिलहाल 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है। और अभी ये जो कंपनी है 52 वीक लो पे भी पहुँचते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जैसे ही इस कंपनी में अच्छी खासी प्रगति देखने को मिली है वो लगातार प्रगति करते हुए भी दिखाते नज़र आ रही है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी सितंबर 2024 में 48.77% के आसपास होल्डिंग बना के प्रमोटर बैठे हुए थे, वो फिलहाल दिसंबर 2024 में मामूली सी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और 48.78 पे पहुंचता हुआ उसमें मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वो फिलहाल 48.77 से बढ़ के 48.78 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जनवरी मंथ में जो लेटेस्ट डेटा निकल के सामने आया है उसमें भी ये बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो सितंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में लगभग मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि पब्लिक की अगर होल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि आज का जो कारोबार है वो कैसा दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है 21 तारीख यानी आज, तो यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी BSE पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है मात्र और मात्र 86,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 32,000 जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही इसमें अच्छी खासी तेज़ी आ रही है लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, इसमें भरोसा कायम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टर है मात्र और मात्र 37.14% ही डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 2025 का उसके बारे में, तो चूंकि वर्तमान में जो कंपनी 450 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन इसका जो 2025 का टारगेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 1740 रुपये का है, जो सेकेंड अप टारगेट है वो 2388 रुपये का है, जो थर्ड टारगेट है वो 3,000 रुपये का है और जो फोर्थ टारगेट है वो 4,000 रुपये के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि विदाउट टारगेट की अगर बात करेंगे तो ये सभी के सभी माइनस में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक तरीके से असंभव लगते हैं जहां तक मेरा मानना है। तो इसमें जो अपसाइड का टारगेट दिखाई दे रहा है इसके आसपास कंपनी पहुंचते हुए दिखने को मिल सकती है, इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें मार्च मंथ जो चल रहा है उसमें इसके टारगेट की, तो जो इसका फर्स्ट अप टारगेट दिया गया था वो 667 रुपये का दिया गया था, जो सेकेंड अप टारगेट दिया गया था 878 रुपये का, जो थर्ड अप टारगेट गया था लगभग 1100 का, जो फोर्थ अप टारगेट था वो 1400 रुपये के आसपास का दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो कंपनी है वो 450 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और अभी इस मंथ में कुल लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। तो ये अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जो अपसाइड का मार्च महीने का टारगेट दिया जा रहा है क्या उसके आसपास पहुंचते हुए दिखाई देती है या नहीं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।